नमस्ते साथियों, कैसे हो? सवाल बहुत है पर कोई सुनना नहीं चाहता। बहुत परेशानी वाली बातें अक्सर चलती रहती है पर कोई समझना नहीं चाहता। अब क्या हो रहा है? सभी लोगों को बदला जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और भारत क्षेत्र, इंडिया जैसे क्षेत्र को लोग जो है हिंदुस्तान कहते हैं। और यहाँ के लोग जो है अपने आप को हिंदू में मानते हैं। चलो ठीक है, हिंदू मानने से कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हो। परंतु समस्या यहाँ पर आती है, जब यहाँ पर ऐसा माना गया है कि 85% इस भारत में हिंदू रहते हैं, तो फिर हिंदू जो शब्द जोड़ा गया है, तो उसके बाद फिर लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? मैंने देखे जितने भी ओबीसी वाले लोग हैं, एसटी एससी से भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं। तुम ऊंची जाति का, मैं हम ऊंची जाति के हैं, तुम नीची जाति का हो, ऐसे बोलते हैं। उनके घर जो बर्तन होते हैं उन्हें छूने नहीं देते हैं, कहते हैं कि ये, वो क्या बोलते हैं इसको, खराब हो जाता है या छुआछूत में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अबड़ा जाता है। और कैसे अबड़ाता है, ऐसे बोलते हैं। ओबीसी वाले जितने ही है एसटी एससी को नीचा मानते हैं, यानी कि नीच और अछूत जैसे चीजें, एकदम बिल्कुल बेकार जैसी चीजें मानते हैं। मैंने ऐसे और बहुत केसेस देखे हैं कि कभी कभी प्रोग्राम होता है ओबीसी जातियों में, तो कभी न्योता देते हैं, एसटी एससी को बुलाते हैं खाना खाने के लिए, तो उनके लिए अलग से स्थान देते हैं। मतलब कोई ऐसी बिल्कुल बिना व्यवस्था वाली जगह को वो लोग चूज करते हैं और फिर बोलते हैं कि इन लोगों को यहाँ पर बिठाया जाए और यहीं पर इनकी खाना पीना, इनकी जीवन करवाया जाए। ऐसा मैंने देखा है। और और भी एक क्षेत्र है, क्षेत्रों के अंदर ऐसे होता रहता है। पर और भी मैंने एक चीज देखी है कि जहां पर भेदभाव जैसी चीजें आमतौर पर देखी जाती है, गांव के इलाकों में होता रहता है, लोगों को ऊंच नीच बनाते हैं और फिर वहीं पर कहते हैं कि हिंदू है हम, हिंदू हम हिंदू। और जो एस टी एस सी के लोग हैं उसको भी हिंदू बना के रखते हैं, कहते हैं कि तुम हिंदू हिंदू ही हो, तो हिंदू हिंदू है। और हिंदू मान नहीं रखे हैं, ऊंच नीच में बांट रखे हैं बस। और सबको हिंदू बना लिया है तो हिंदू बन के रहना चाहिए, फिर बांट क्यों रहे? एक जगह और दिखाऊं आप लोगों को, मैं वीडियो पर के लाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। एक मंदिर है और उस मंदिर में लोग जाते हैं। देखो, प्रसाद चढ़ाने के लिए भी वहां पर मना कर दिया जाता है। क्यों? उन लोगों को पता है प्रसाद जो है लेके आएंगे लोग तो भगवान जो है अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध। ठीक है, इसीलिए कई कई मंदिरों में प्रसाद बंद कर दिया गया है कि नीच जाति के लोग भी आएंगे यहाँ पर तो प्रसाद चढ़ाएंगे तो भगवान अशुद्ध हो जाएंगे। तो फिर प्रसाद बंद करवा दिया है और उसकी जगह पैसे डलवाते हैं। अब बताओ, जब किसी नीच व्यक्ति ने पैसा छू लिया तो वो तो खराब नहीं हो रहा, वो अशुद्ध नहीं हो रहा है, उसको तो वो लोग रखेंगे रखेंगे, पैसे को तो वो जरूर रखेंगे। परंतु कुछ खाने की चीजें हैं, उनके ऊपर वो प्रतिबंध लगाते हैं। कैसे? कहते हैं कि ये तो अशुद्ध हो चुकी है, अब हम सेवन नहीं करेंगे, इसको खाएंगे नहीं। बताओ, अगर मैं बताऊं आपको ना, लाइन वार एक साथ बताऊं ना, तो एस टी एस सी लोग जो है वो कितना काम करते हैं इस भारत के अंदर, और वो क्या क्या काम करते हैं। अगर ऐसी बात है, ऐसी भेदभाव करते हैं ये लोग,
तो मैं तो कहता हूँ कि हर चीज़ों को आप, जो ST SC के लोग जो जिस चीज़ों को हाथ लगाते हैं, उनको अशुद्ध अशुद्ध मानकर उससे दूर रहना चाहिए, उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वो अपवित्र हो जाते हैं लोग। तो ऐसा जो है उन लोगों को करना चाहिए। तो फिर पैसे ले रहे हैं, कुछ ऐसी सामग्री जो जो अन्न पैदा करते हैं, यानी किसान जो लोग हैं वो भी ST SC के लोग आते हैं, तो उसमें भी जो अनाज उत्पन्न कर रहे हैं, सब्जियां बना सब्जियां पका, ये सब्जी बो रहे हैं और फिर सब्जी मंडी में बेच रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वहाँ ST SC लोगों के हाथ लगते हैं। तो फिर वो उन चीजों के ऊपर क्यों नहीं कहते कि तो भाई अपवित्र हो चुकी है, अब हम इन चीजों को नहीं खाएंगे? बताओ। तो फिर ये सिर्फ इतने खाने के लिए सिर्फ उन लोगों को वरना पकाया हुआ खाना वो नहीं खाएंगे, इस तरह से जो है उनको साथ भेदभाव करते हैं, पानी नहीं छूने देंगे। तो ये कितनी बड़ी एक दिक्कत है, बताओ। मंदिरों के अंदर यही हाल हो रहे हैं। और एक जगह एक ऐसा मैंने माहौल देखा कि भंडारा हो रहा है, भंडारा भगवान, तो उसके वहाँ भंडारा हो रहा है, तो मतलब न्योता मिला पूरा गांव इलाकों को मिला के, सबको आना है जीमने के लिए, खाने के लिए। अब वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, जहां पर मेन दरवाजा है वहां पर खड़ा कर दिया है, और उस व्यक्ति से इतना बुलाया गया है कि ऊंच ऊंच जाति के जितने भी लोग हैं एक साइड आएंगे, और जो नीच जाति के लोग हैं उसको एक साइड बिठाया जाएगा। तो बताओ, अब वहां पर भोजन करवाने के लिए भी वहां पर भेदभाव करते हैं लोग। वहां भगवान का प्रसाद जो बनाया है उसको खिलाने के लिए लोग भेदभाव कर रहे हैं, वहां पर भी ऊंच नीच बनाए रखे हैं। तो बताओ, अब ये लोग कर क्या रहे हैं? तो अब आप भी बताओ कि इस तरह से जो वहां एक व्यक्ति को खड़ा करके बोला जा रहा है कि ऊंच ऊंच जितनी भी जातियां हैं, OBC से जितनी ऊपर की जातियां हैं उसको अलग खाना खिलाया जाएगा, और जो OBC से नीचे यानी ST SC के लोग हैं उसको अलग बिठाया जाएगा। अब बताओ, वहां पर हाथ लगाने में, वहां पर साथ बैठ के खाने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इतना भेदभाव हो रहा है, छूआछाट हो रहा है, तो फिर हिंदू क्यों बनाते हैं? क्यों गुस्सा रखे हिंदू के अंदर? एक तरफ से बोल रहे हैं 85% हिंदू है, हिंदू, तो 85% कौन? ये क्या ST SC आदिवासी लोग वो भी हिंदू बना दिए? और दूसरी तरफ कह रहे तुम नीच हो, हम ऊंचे हैं, हम अपने घर के पानी को हाथ नहीं लगाने देते हैं, हम अपने किचन में तुम्हें घुसने नहीं देते हैं। तो ये क्या, ये हिंदू है? बताओ, क्या है हिंदुत्व? ये कितना एक फ्रॉडपन हो रहा है इसमें। आप लोग खुद सोचिए, जितने भी लोग हैं आदिवासी ST SC के लोग हैं, आप लोगों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। आप लोगों को नीच कहा जा रहा है, आपको किसी घर में किचन में नहीं घुसने दिया जाता है, और फिर मटके को छूने के लिए, पानी को छूने के लिए मना कर देते हैं, और फिर कितना कितना आपके साथ अत्याचार होता है। और हमेशा यही कहते हैं कि जब अपनी जाति ST SC के लोग बताते हैं किसी को, तो कहते हैं हाँ तू तो नीचा है, तेरी जाति नीची है। और जो ST SC के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि OBC की जातियां हैं, और चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो, ये जो जातियां हैं ये हम ऊंची जाति है, बड़ी जाति है, ऐसा उन लोगों के दिमाग में है। और फिर उन लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया कि ये लोग ऊंची जातियां हैं, तो इनके घर हम कैसे जाएंगे, इनके पानी को कैसे छुएंगे। ये वो पीढ़ी तक वो ऐसे ही जो है चला आ रहा है, वो डरते रह रहे हैं इन चीज़ों से। और फिर अब तुम लोग जो है हिंदू बन के घूम रहे हो, और एक तरफ से संख्या में कहते हैं कि 85% हिंदू, और दूसरी तरफ यहाँ पर बांट रखे हैं सबको अलग अलग। देखो, अब क्या बताएं यार, आप लोग समझने वाले हो ही नहीं। रियलिटी समझो, रियलिटी सच क्या है वो समझो। अरे देखो, जो जिसका धर्म है उसको फॉलो करना चाहिए। हर
हर जाति के लोगों को अलग अलग एक धर्म बना हुआ है, तो उस धर्म के अंदर आपको रहना चाहिए। जैसे कि इस्लाम धर्म के लोग जो है इस्लाम धर्म को ही मानते हैं, वो ऐसा नहीं कि भटक रहे हैं, कभी हिंदू में जा रहे हैं, कभी सिख में जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। वो जिस धर्म में जो अटके हैं, जिस धर्म में वो हैं, उसी में वो लगे रहते हैं, छोड़ थोड़ी रहे। तो फिर ये एसटी एससी और आदिवासी के लोग जो है अपना धर्म क्यों भूल रहे हैं, कि अपना धर्म क्या है, उस धर्म पे रहना चाहिए, ना कि ऐसे भटकना चाहिए। कभी इस्लाम में जा रहे हैं, कभी ये इसमें, कभी हिंदुत्व में जा रहे हैं, बताओ। तो फिर ये क्या है, इस तरह से कितना गलत है वो हो सकता है। सोचने की बात है ये। मंदिरों के अंदर दान पेटियां लगा दी है, प्रसाद बंद कर दिया गया, सिर्फ ये जो एस टी एस सी आदिवासी लोगों के लिए, क्योंकि अब उनके भगवान हैं, जो मंदिर बने हैं वो उन लोगों के भगवान हैं। ओबीसी के होंगे, चाहे ब्राह्मणों के होंगे, चाहे इसके क्षत्रिय के होंगे, इसके मंदिर बने हुए हैं। तो जब ये अपने घर में घुसने नहीं देते हैं, तो फिर बताओ आप लोग कि मंदिरों के अंदर घुसने का सिर्फ एक ही रीजन है कि घुस सकते हो, दर्शन भी करो, पर चढ़ावा पैसा रखो। सिर्फ पैसे के लिए जो है आप लोगों को उस मंदिर के अंदर जाने दिया जाता है, बल्कि नहीं जाने देंगे। जो लोग वहां पर दान पेटियां नहीं होंगी, वहां पर कुछ भी नहीं होगा, तो फिर नहीं घुसने देंगे आप लोगों को। याद रखो, सिर्फ एक ही स्वार्थ है, पैसा। और पैसा जो चीज है ना, उसको क्या बना रखे हैं, कोई छुआछाट नहीं उसमें। इधर धन, ये जो इतना धन, सोना चांदी, अन्न धन, जितने भी कुछ सामग्री है, इन पर तो वो लोग अड़े रहते हैं और आपसे चिंते हैं। मूर्ख मत बनो, आप लोग अपना धर्म को कबूल करो, अपने धर्म को मानो। जो इस्लामी लोग हैं वो इस्लाम को मान के बैठे हैं, तो वो इस्लाम में ही रहेंगे। अपना धर्म को मत भूलो, ठीक है ना। ये सिर्फ बातें जो है मैं किसी अदर कंट्री या ओबीसी के लिए, या फिर ये अपने क्षत्रिय या फिर ब्राह्मणों के लिए नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ उनके लिए, क्योंकि वो अपने अपना धर्म कायम करके बैठे हैं, अपने अपने धर्म के अंदर बैठे हैं। परंतु मैं बात बोलता हूँ सिर्फ एस टी एस सी और आदिवासी लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर करके भटक रहे हैं। और आज आप लोग आदिवासी जैसे लोग, एस टी एस सी के लोग, जैसे उन कबीलों में जाओगे और लोगों से पूछोगे कि आपका धर्म कौन सा है, तो वो सिर्फ एक ही धर्म बताएगा, हिंदू धर्म में। पर वो, अब उनको तो कोई लोग मान ही नहीं रहे हैं। वो लोग खुद मानते हैं कि हम हिंदू हैं, परंतु कहाँ मानते हैं। अगर हिंदू होते तो फिर आप लोग किसी ये जैसे ओबीसी जातियां हैं या फिर ये ब्राह्मण जातियां हैं, इसमें जाकर आप क्या उनके घर जाकर सीधा आप उनके मटके का हाथ लगा सकते हो? क्या पानी पी सकते हो? क्या उनके किचन में जाकर रोटियां बना सकते हो? क्या खा सकते हो आप लोग? जाइए, आप खाइए, आपको पता चल जाएगा कि फिर आप क्या हो उस समय, ठीक है ना। उस समय आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हो। आपको वो लोग नीच मानते हैं, ठीक है, बिल्कुल नीची जाति के मानते हैं। आप लोगों को भोजन करवाते हैं, शादी ब्याह में बुलाते हैं, तो आपको बिल्कुल अलग बिठाते हैं, कच्ची जमीनों पर बिठाते हैं, दरी टेंट कुछ नहीं लगाते हैं, और आप लोगों को साइड में बिठाकर आपको लोग खाना खिलाते हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी खाना कोई वो स्वादिष्ट वाला खाना नहीं रहेगा। वो जो लोग खाना खाएंगे, 10 पकवान बना के खाएंगे, वो आप लोगों को नहीं खिलाएंगे। दाल पूरी, बस छोटी मोटी कुछ ऐसा बना के नाम रखने के लिए कि हाँ, मैंने जो है पूरे गांव को ये खाना खिला दिया। परंतु आपको नीच समझकर, आपकी जाति को नीच समझकर वो लोग जो है आपको बुलाते हैं, और आप लोग जाते हो, और आप फिर कहते हो कि हम हिंदू है हम। कैसे हिंदू होंगे आप, बताइए। और हिंदू जो है, एक बताइए कि इस कैटेगरी जो होती है, जैसे कि हम किसी के एक, और आपको उदाहरण समझाते हैं।
गाय जानवर है, उसकी कैटेगरी है गाय, तो वो चाहे कम घास खाता हो, चाहे किसी के भी घर हो, पर वो एक ही कैटेगरी कहलाएगी, वो गाय वही कैटेगरी कहलाएगी। जो शेर चीते ये है, तो उनकी जो, चाहे वो शिकार करे या ना करे, चाहे भूखे मरे, पर वो शेर शेर ही कहलाएगा। इसी तरह जो है हर इलाकों में अलग अलग जो कुत्ते की प्रजाति होती है, तो वहाँ पर भी देखिए, चाहे किसी कोई खाना खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, किसी को मांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फिर भी वो कुत्ता प्रजाति ही कहलाएगी। तो वो अपने अपनी कैटेगरी में कायम बने हुए हैं। तो एस टी एस सी आदिवासी के लोग जो है अपनी अपनी जो धर्म है उनको मानने में क्या दिक्कत आ रही है? आप मानिए, अपने धर्म को मानिए। और नहीं मानते हो तो फिर ऐसे बहुत सारे चलन बने हुए, आप उसमें खोज करिए कि भाई किस किस जाति में एस टी एस सी और ओबीसी, ये ओबीसी को छोड़ो, अब एस टी एस सी आदिवासी देखो, अपनी जातियां खुद देख लो ये किस में आ रही है, और इसका कुछ इतिहास जो मिलता है, कुछ प्रमाण मिलते हैं, तो उसमें आप थोड़ा कुछ रिसर्च करिए। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके घर कोई न कोई ऐसा व्यक्ति तो पढ़ा लिखा होगा। मोबाइल को उठाइए, उसमें सर्च कीजिए कि जैसे एस टी एस सी की जो जातियां हैं, पहले उस जाति को, कौन सी जाति में आप लोग आ रहे हैं, तो फिर एस टी जो देखिए आप कि ये इसमें कौन सा धर्म का लगा हुआ है, कौन सा धर्म कोड लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह है उसमें, आप लोग देखिए, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि आप कौन से धर्म, कौन से कोड से आते हो। हाँ, हालांकि अभी कोई ऐसा धर्म कोड जो है भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया है, परंतु परंतु ऐसा है कि जो अस्तित्व में जा था, जो पौराणिक चीज है, जो पुराने से पुराना चीज है, जिस तरह से इस भारत के निवासी लोग, तो वो चिन्ह जो है बनाए रखे हैं। आप लोग सर्च करिए यूट्यूब में, देखिए, गूगल पे सर्च करिए कि ऐसा एक चिन्ह बना हुआ है, जो आदिवासी एस टी एस सी के लोग जो अपने धर्म पर उस चिन्ह को कोड समझकर रख सकते हैं, और वही चिन्ह जो है लगा कर रख सकते हैं। ठीक है, मैं इस विषय में आपसे और भी बात करूंगा, परंतु ये जो वीडियो आप लोग देखे हो ना, तो इस बातों को समझिए बिल्कुल। ठीक है, आपकी जो क्या राय होगी, आपका क्या कमेंट रहेगा, उसमें मैं जरूर पढ़ूंगा। किसी लोगों को सीधी बात बुरी लगेगी, परंतु उन लोगों के लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे क्षमा करें इस बात के लिए। परंतु जो सच है, अब कोई भी, चाहे कोई भी लोग हो उसमें, जैसे कोई क्षत्रिय हो गया, या फिर कोई ब्राह्मण हो गया, या कोई ओबीसी हो गया, तो क्या वो अपना धर्म परिवर्तन करेगा कभी? क्या उनको ऐसा बोला जाएगा क्या आप इस्लाम में बदल जाओ या इस्लाम धर्म में चले जाओ, तो चले जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसी तरह बात है, अगर वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहे, वो अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ते हैं, तो फिर आदिवासी एस टी एस सी के लोग जो है अपना धर्म क्यों छोड़ते हैं और क्यों बदलते हैं अपना धर्म? जो आदिवासियों का धर्म है, जो एस टी एस सी का जो धर्म है, उसी में रहना चाहिए। और सब गुमराह नहीं हो सकते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, मानते हैं, और गुमराह होने जैसे नहीं है। आज सब लोग जो है, पुराने जमाने में लोग इतना पढ़ा नहीं करते थे, परंतु अब तो पढ़ाई शुरू हो चुकी है, हर जगह पढ़ते हैं लोग। तो यहाँ से सच्चा इतिहास खोजो, पढ़ो, लिखो, और अपने धर्म को बनाए रखो बस, और अपने धर्म के साथ चलो, किसी अन्य धर्म का सहारा मत लो। बस मेरा कहना तो यही है। चलो, इस बात को यही विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।